जय जिनेन्द्र, कैसे हैं आप सब। आज ब्रेकफास्ट में स्वागत है सभी का। तो देखिए, आज है 16 और कल है 17। तो 88 पोर्टल की फ्रिक्वेंसी अभी भी कंटिन्यू है। 1 अगस्त से 888 पोर्टल की फ्रिक्वेंसी शुरू हुई थी और 26 के बाद भी लगभग पूरा महीना 88 की फ्रिक्वेंसी कंटिन्यू चलती रहेगी। पूरा महीना ही इस एनर्जी में रहेगा। ठीक है, तो इसमें आपको क्या चीजें करनी है कि आपकी विश जो बहुत बड़ी विश है, जो अब तक आपने सोचा ही नहीं कि भाई हाँ सिर्फ इमेजिन ही करते हैं लेकिन कभी पूरी हुई नहीं है। आपने कोशिशें भी की होंगी लेकिन पूरी हुई नहीं है। देखिए 88 पोर्टल क्या करता है। 88 पोर्टल सबसे पहले तो आपके कर्मों का लेखा जोखा करता है। ठीक है, 88 पोर्टल का मतलब क्या है। 88 पोर्टल एक तरह से 8 नंबर को रिप्रेजेंट करता है और 8 नंबर शनिदेव का नंबर है। तो इस बार आपने 17 का जो नंबर चुना है, क्योंकि आपने चुना है, इससे पहले ईश्वर ने आपको इस दिन के लिए चुना है। जिनके पास ये वीडियो पहुंचेगी, खास ईश्वर ने ही आपको चुना है कि आपको इस दिन ही अपनी विश फुलफिलमेंट के लिए रिचुअल करना है, अफर्मेशन या फिर मैनिफेस्टेशन करनी है। ठीक है, अदरवाइज आप 8 को भी कर सकते थे। यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं कि 8 तारीख को जिन्होंने रिचुअल किया था वो 17 को भी कर सकते हैं, अपनी एक नई विश को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद 26 को भी, क्योंकि अगस्त के महीने में 8 तारीख, 17 तारीख और 26 तारीख, ये 3 तारीखें ऐसी हैं जो पूरी हाई वाइब्रेशन में रहते हैं। इन तारीखों में आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे वो पूरा होगा। अब आप क्या मैनिफेस्ट करते हैं वो आपके ऊपर है। तो जिनकी मैनिफेस्टेशन या रिचुअल 8 तारीख को रह गया था उनको बता दिया जाए कि निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 17 और 26 अभी बाकी हैं। ठीक है, तो और दूसरी सबसे बड़ी चीज ये कि 17 जिसके लिए चुनी गई है, खास आप लोगों के लिए कि भाई जिन्होंने 8 को नहीं किया, 17 डेट है शनिवार को और शनि देव का दिन भी शनिवार ही रहता है। और इस पर 8 तारीख 1 और 7 का कॉम्बिनेशन, सूर्य और केतु का कॉम्बिनेशन, समझ रहे हैं आप। यहाँ पर आपकी विश फुलफिलमेंट के और भी ज्यादा होप्स प्रबल होते हैं। आपकी जो इच्छा है वो और भी प्रबल हो जाती है। आपके मन की जो डिजायर है वो और भी प्रबल हो जाते हैं, जिससे आपकी इच्छा पूरी होगी ही होगी। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक चीज बताई थी, ये 2 लीव्स लिए थे। ठीक है, या तो आप पीपल का पत्ता ले सकते हैं या आप ले सकते हैं बरगद का पत्ता। ठीक है, अब ये जो 2 पत्ते हैं ये आपको लेने कैसे हैं। देखिए आज जब ये वीडियो शूट कर रही हूँ शुक्रवार है, फ्राइडे है, और आपको ये रिचुअल करना है 17 को शनिवार को सुबह 8:08 पर और शाम को 8:08 पर। इन दोनों में से एक समय चुन सकते हैं। सुबह करें तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, अगर सुबह समय ना मिल पाए या कैसे भी करके कोई चीज ना आप कर पाए तो आप शाम को भी कर सकते हैं। ठीक, हाँ, अगर आपके मन में 2 विशेष हैं तो एक सुबह कर सकते हैं, एक रात को भी कर सकते हैं। इसके अलावा और भी आपके विश हैं तो भाई आप 26 को भी चुन सकते हैं। उस टाइम भी आपको 2 समय मिलेंगे, सुबह का और शाम का। ठीक, चलिए अब यहाँ एक चीज और बता दें। 8:08 का टाइम, 8:17 का टाइम, 8:26 का टाइम, इस बीच 59 सेकंड्स का जो टाइम पीरियड होता है वो सबसे पावरफुल टाइम है। 8 से 9 बजे तक के बीच में भी आपको समय मिलेगा। कैसे? एक तो हो गया 8:08। ठीक है, 8:08 पर आप शुरू करेंगे रिचुअल को और 8:59 तक आपने उस रिचुअल को कंप्लीट कर लेना है। ठीक, फिर इसके बाद 8:17 पर आप रिचुअल को शुरू करेंगे और 8:18 से पहले
18 मिनट से पहले, मतलब 17 से 18वां जो मिनट आएगा वो सेकंड्स में 8:18 59 सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 18वां मिनट कंप्लीट होने से पहले ही अपने रिचुअल को कंप्लीट कर लेना है। इसी तरह से 8:26, ये दोनों, ये सारी जो आपको बताई है चीजें, ये आप इवनिंग के टाइम में भी 8 और 9 के बीच में कर सकते हैं। ठीक है, इतना समय आपको मिलेगा। ठीक, चलिए अब बात करते हैं 88 पोर्टल क्या देता है। 88 पोर्टल न्याय का फल देता है। 88 पोर्टल आपकी लाइफ में चेंजेस देता है। आपने जो कर्म किए हैं, इस समय आपको अपने कर्मों को याद करना है। सबसे पहले अपने किए गए बुरे कर्मों की क्षमा मांगनी है। अच्छे किए गए कर्मों के लिए सबसे पहले तो धन्यवाद देना है कि आपको अच्छे कर्म करने के लिए इस धरती पर भेजा गया। फिर इसके बाद आपको अच्छे कर्मों के लिए मांगने की जरूरत नहीं है, ईश्वर अपने आप ही देंगे। तो अब आपको क्या करना है, ये एक पत्ता लेना है। एक पत्ता लेकर रेड कलर का हम यहाँ पे यूज करेंगे मैनिफेस्टेशन के लिए, रिचुअल के लिए। अब यहाँ आपको क्या करना है, जैसा कि हमेशा बताया है, जो भी ईश्वर से विश की जाती है हमेशा पास्ट टेंस में की जाती है, क्योंकि फ्यूचर किसी ने नहीं देखा। ठीक, तो आपको क्या करना है, अपनी सबसे पहले, आपको मैंने पहले पिछली वीडियो में भी बताया है, वो आप उसमें देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं लॉन्ग आपको प्रोसेस पूरा बताने लगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, आपको क्या करना है, ऊपर जाना है। ऊपर जाकर आपने मेडिटेट शुरू करना है और सबसे पहले अपने आप को क्लिंज करना है। क्लिंज कैसे करना है, माफी मांग करके। ठीक है, माफी मांग के अपने आप को क्लिंज करना है, फिर रिसीव करने के लिए खुद को तैयार करना है। ठीक है, कुछ ही मिनटों का ये काम होगा। 8 बजे आप पूरा बैठ जाएंगे तो 8 मिनट के अंदर ये काम हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आपने अपनी क्रिया को शुरू करना है। अब आपकी इच्छा क्या है, आपको जॉब चाहिए, आपकी ड्रीम जॉब, आपका ड्रीम हाउस चाहिए, तो उसके लिए आपको यहाँ लिखना है। सबसे पहले ये आपको मैं बता देती हूँ करके कि अब ये जो आपको पत्ता लिया है ना आपने, अब ये इस तरह से थोड़ा सा मूव करेगा, ये मुड़ा हुआ होगा, है ना, गोलाई में। अब इसको आपने बड़े आराम से यहाँ को, ये देखिए, इस तरह से आपको ऐसे कर लेना है। ठीक, अब इसे ऐसे आपने पकड़ना है। ठीक है, यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ आपको लिखना है 8 8 8। अब आपके माइंड में ये आएगा कि भाई यहाँ पे क्यों नहीं लिखा, है ना। यहाँ पे इसलिए नहीं लिखा, जब ये पत्ता सूखेगा, जब आप इसे रखेंगे कहीं पर तो प्रेस होगा, प्रेस होने के साथ यहाँ से कट हो जाएगा। ठीक है, तो हमें अपनी लिखी हुई विश को अलग नहीं करना है। जुड़ा हुआ यहाँ से होगा, नहीं कुछ होगा, लेकिन यहाँ से वो कट हो जाएगा। तो इसलिए आपको अपनी विश यहाँ पे लिखनी है। पहले आप लिखेंगे 888, 888 लिखकर यहाँ पर आप लिखेंगे मेरी या मेरा ड्रीम हाउस, ड्रीम हाउस बन चुका है, मैं उसमें बहुत खुश हूं, प्रसन्न हूं, मैं उसमें बहुत खुश, आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, खुश हूं, समृद्ध हूं, है ना, खुश हूं, खुश समृद्ध हूं। इसमें यहाँ आपके धन की प्राप्ति भी हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर आपने इसे पास्ट टेंस में लिखना है, और हाँ, यहाँ आपने डॉट डॉट लगाना है ताकि कंटिन्यू ये चीज चलती रहे। इस तरह से आपने मैनिफेस्टेशन करनी है कि मेरा ड्रीम हाउस बन चुका है, मैं उसमें, आप लिख सकते हैं अपने परिवार के साथ, मैं बहुत खुश हूँ, सुखी समृद्ध हूँ, है ना। अगर आपने लिखना है जॉब के बारे में, आपने जॉब मैनिफेस्ट करनी है, तो यहाँ आप लिखेंगे मेरी ड्रीम जॉब मुझे मिल चुकी है, मैं अपनी ड्रीम जॉब, हाँ सीधा ही लिख सकते हैं, मैं अपनी ड्रीम जॉब से बहुत ही संतुष्ट हूँ, खुश हूँ। ठीक है, आपने अपनी सैलरी बढ़ानी है, तो मेरी सैलरी इतनी लाख हो चुकी है,
मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू गॉड। इस तरह से आपने ध्यान करना है। अगर आपकी मनी मैनिफेस्टेशन है, मनी मैनिफेस्टेशन, तो आपको क्या करना है, 888 के साथ में आपको यहां पर ग्रीन पेन से डॉलर का साइन बनाना है। ठीक है, डॉलर का साइन आप यहां पे बनाएंगे। और डॉलर का साइन जैसे आपकी जॉब है, जॉब के साथ भी डॉलर का साइन आप बना सकते हैं। इसी तरह से जब आपको ड्रीम हाउस चाहिए, आपको ड्रीम जॉब चाहिए, या आपकी मैरिज के लिए आपको चाहिए, ठीक है, आपको मैरिज के लिए मैनिफेस्ट करना है, तो यहां आपको डॉलर की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां आपको जॉब, मनी रिलेटेड कोई भी विश अगर आप लिखते हैं तो डॉलर का साइन आप लगाइए। ठीक है, इसी तरह से आपको ये सेम पीपल पे करना है। पीपल के पत्ते पर आप यहां से शुरू करेंगे, क्योंकि पीपल का पत्ता कभी भी यहां से क्रैक नहीं होता। ठीक है, तो यहां से आप करेंगे और यहां अपनी आप विश आराम से लिख सकते हैं। जितना शॉर्ट में हो उतना आप क्लियर करके लिखें। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब आपको पहले अपने कॉपी पर ट्राई कर लेना है कि कहीं बाद में आपको मिस्टेक ना मिले। ठीक है, मिस्टेक ना हो, कहीं पर भी गलती ना हो, तो आप अपने पहले कॉपी पर लिखेंगे। कॉपी पर लिख करके फिर आपको अपने लीफ के ऊपर लिखना है। इस तरह से आपको ये मैनिफेस्टेशन करनी है। तो इस मैनिफेस्टेशन को करने के बाद, ये पत्ते के ऊपर लिखने के बाद, अब आपको ये पत्ता क्या करना है, ये पत्ता आपको अपने पीलो के नीचे रखना है। अपने पीलो के नीचे रखना है। रात को सोते समय जब आप सारे काम कर चुके होंगे, जब आपका सीधा सोने का समय होगा, आपने कोई मोबाइल यूज नहीं करना, सिर्फ लास्ट द मोमेंट जब आपको सोना है उस टाइम पीरियड में आपको ये पत्ता निकालना है। निकाल करके अपनी मैनिफेस्टेशन को पढ़ना है और वहीं पर रख देना है, फिर सो जाना है। डेली आपको ये चीज करनी है। कुछ ही दिनों में आपकी विश कंप्लीट हो जाएगी, आपकी विश पूरी हो जाएगी। देखिए, यहाँ पे डाउट मत कीजिएगा कि भाई ये वो, जहां पर डाउट आ जाएगा तो आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होगी। जितनी शिद्दत के साथ आप इसे, जितने विश्वास के साथ करेंगे, उतनी जल्दी विश पूरी होगी। तो 88 पोर्टल आपके कर्मों के हिसाब से आपको फल देता है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ एक चीज और देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे, आपकी एनर्जी को हम चेक करते हुए देखेंगे कि भाई आपकी कौन सी विश है। मैं 3 पाइल्स रखूंगी यहाँ पे, आपको चूज करना है अपना पाइल। पाइल्स चूज कैसे किया जाता है, देखिए 3 यहाँ पे कार्ड्स रखूंगी। चलिए साथ ही हम कर लेते हैं। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3। ठीक है, देखते हैं आपकी विश कौन सी हो सकती है। ठीक है, चलिए देखते हैं आपकी विश कौन सी हो सकती है। ओके भाई, देखिए पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 और पाइल नंबर 3। यहाँ पे आपको बता दें कि पाइल नंबर 1 आपने अगर ये कार्ड चुना है तो कहीं ना कहीं आपके मन में अपनी ग्रोथ को लेकर टेंशन हो रही है। आप अपनी ग्रोथ को लेकर मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अपनी जॉब में प्रमोशन आप पाना चाहते होंगे, या आपके कहीं ना कहीं मनी स्टक होगा। कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड आपके मन में चीज़ें चल रही होंगी कि भाई मुझे अपनी प्रॉपर्टी अब बना लेनी चाहिए, तो आप प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करना चाहते होंगे, तो ये आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी विश हो सकती है। इसी के साथ यहाँ आप एक चीज़ देखिएगा, मैनिफेस्ट जब आप करेंगे तो भाई अपने मन से नेगेटिविटी को ज़रूर निकाल दीजिएगा, क्योंकि अगर नेगेटिविटी के साथ मैनिफेस्ट करेंगे तो विश होने में दिक्कत आएगी। ठीक है, फिर इसके बाद पाइल नंबर 2 की अगर हम बात करें तो पाइल नंबर 2, आप तो भाई अपनी लाइफ में पूरा का पूरा ही चेंज चाहते हैं। आप चाहते हैं कि भाई भ्रमण किया जाए, कहीं घूमा जाए, जो आपकी बर्थ प्लेस है वहां से दूर जाया जाए। आपके मन में चीज़ें चल रही हैं कि अब लाइफ ना बोरिंग हो गई है, तो कुछ ऐसा आप चाहते हैं, कुछ क्रिएशन करना चाहते हैं, कुछ क्रिएट करना चाहते हैं।
आपके जीवन में जो इस समय पैटर्न चल रहा है, आप उससे थक चुके हैं, अक चुके हैं। तो आप चाहते हैं कि यहाँ पे या तो एक चीज़ हो सकती है, आप ये भी सोच सकते हैं कि भाई अब मुझे अपनी लाइफ को स्पिरिचुअल लाइफ में लेके जाना है। ठीक है, ये भी हो सकता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा, हाँ, यहाँ पे एक चीज़ क्लियर दिख रही है कि आप स्टूडेंट हो सकते हैं। जो ये वीडियो देख रहे हैं स्टूडेंट हो सकते हैं, जिनको अपनी स्टडी के ऊपर फोकस नहीं हो पा रहा है। आप चाहते हैं कि जो भी मैं एग्ज़ाम क्लियर करूं भाई मेरे टॉप मार्क्स आ जाएं और अपनी जॉब के लिए मैं एकदम प्रिपेयर रहूं। तो अपने जीवन में आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि बस मेरी फटाफट से जॉब लग जाए। यहाँ पे जॉब की प्रमोशन को मैनिफेस्ट किया जा रहा है और यहाँ पे जॉब को ही मैनिफेस्ट किया जा रहा है। या बिजनेस आप शुरू करना चाहते हैं, कुछ न्यू करना चाहते हैं, न्यू क्रिएशन करना चाहते हैं यहाँ, तो आपकी मैनिफेस्टेशन नया घर हो सकता है, नई जॉब हो सकती है, मैरिज हो सकती है, कुछ न्यू क्रिएट। ठीक है, लाइफ में कुछ न्यू अचीवमेंट चाहते हैं आप। ठीक है, फाइल नंबर 3, भाई आपका तो यहाँ पे दिख रहा है कोई ना कोई कोर्ट केस जरूर चल रहा होगा। यहाँ पे किसी के साथ आर्ग्यूमेंट्स, वाद विवाद चल रहा होगा, जिससे आप ये मैनिफेस्ट चाहते हैं कि भाई ये सिरदर्दी मेरे सर से मुक्त हो जाए। कर्जा हो सकता है, कोर्ट केस हो सकता है, किसी के साथ ज़मीनी कार्रवाई हो सकती है, वाद विवाद हो सकता है। तो इन चीज़ों से आप अपने माइंड को रिलीफ करना चाहते हैं। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कर्ज को, या मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने किसी भी तरह के कोर्ट केस से मुक्ति को, तो भाई आपको क्या करना है, आपने पीपल के पत्ते पर मैनिफेस्ट अपनी उस चीज को लिखना है। पीपल के पत्ते पर आपने लिखना है, ब्लैक पेन से लिखना है। पीपल के पत्ते पर ही ब्लैक पेन से आपको लिख करके, सरसों का तेल आपको लगा करके उसे बर्न करना है, जला देना है उसे, उसकी ऐश को उड़ा देना है। ईश्वर से आपने प्रार्थना करनी है। अगर आपका ऐसा इशू है तो आपको इस तरह से मैनिफेस्ट करना है। फिर आपको लिख करके अपने पास नहीं रखना, क्योंकि ये आप रिलीज करना चाहते हैं, ये आप मिटाना चाहते हैं अपनी लाइफ से। तो आपको कुछ भी मिटाने के लिए, कुछ अपने से दूर करने के लिए पीपल के पत्ते या बरगद के पत्ते पर काले पेन से कर्ज, मुकदमा या जो भी लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद है ना, वो लिख करके आपको सरसों का तेल डालना है और उसे बर्न कर देना है। बर्न करके उसकी ऐश को उड़ा देना है, बाहर फेंक देना है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी मैनिफेस्टेशन पूरी कर सकते हैं। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। ये आपकी एनर्जीज चेक की गई थी, आपकी विशेष पूरी होंगी, बिल्कुल पूरी होंगी, विश्वास के साथ कीजिएगा। तो चलिए 8 पोर्टल आपके जीवन में खुशियां लाए, अबंडेंस लेके आए, आपके जीवन में सभी अच्छी वाली इच्छाएं पूर्ण हो जाएं। इसी इच्छा के साथ आज की वाणी को हम देते हैं विराम। मिलते हैं फिर ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने अपनों का भी ध्यान रखिए। जय जिनेंद्र।